हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद गुरुजी के ऊपर। दोस्तों, जो बच्चे यूपीएससी पीसीएस और तमाम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, उनके लिए दोस्तों खासकर हिंदी बेल्ट वालों के लिए काफ़ी करंट अफेयर के लिए काफ़ी परेशानी होती है कि कैसे पढ़ा जाए। तो परीक्षा मंथन स्पेशली पीसीएस के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है करंट अफेयर के लिए। इसके हम सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इस सीरीज में पहला सेगमेंट जो था राष्ट्रीय मुद्दे नेशनल इश्यूज, वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा जो सेगमेंट है इंटरनेशनल इश्यूज, ठीक है, उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी लगातार वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं वो आपको टाइमली मिलता रहे। और दोस्तों, इसके पहले सेगमेंट में हमने देखा था नेशनल इश्यूज़। अब ये दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट बुक क्यों है, इसके बारे में मैंने भी एक वीडियो बना लिया है। इस बुक में दोस्तों जनवरी से लेकर मई तक के करंट अफेयर जो है 2020 के, वो कवर किया गया बहुत अच्छे तरीके से, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में जो पहला टॉपिक हमारा वह है भारत ब्राज़ील WTO विवाद। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 2020 जनवरी में दोस्तों किसानों का एक समूह है जो केंद्र सरकार से डिमांड किया था, मांग किया था कि जो ब्राज़ील सरकार द्वारा ब्राज़ील द्वारा WTO में एक कंप्लेन किया गया था जो भारत के किसान के लिए सब्सिडी भारत दे रहा है उसके अगेंस्ट में। उसमें ये कहा गया था कि जो भारत में चीनी सब्सिडियों नीति के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेने के लिए ब्राज़ील पर दबाव डाला जाए। तो जो भारतीय किसान है वो केंद्र सरकार से मांग किए थे कि मतलब जो ब्राज़ील ने कंप्लेन किया था WTO में, ठीक है, उस कंप्लेन को वापस लिया जाए। ये भारत सरकार से जो है भारत के किसानों के गुट ने जो है मांग किया था। ठीक है, इसमें दोस्तों आगे ये है कि इसमें यह है कि ब्राज़ील का आरोप है कि भारत ने हाल के वर्षों में गन्ने और चीनी के घरेलू समर्थन मूल्य में बड़े पैमाने पर वृद्धि की है। ठीक है, मतलब उसका ये आरोप लगाया था कि उसने जो है WTO का जो एक पैमाना है उसको फॉलो नहीं किया और उसने जो है सब्सिडी काफ़ी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मतलब उचित और लाभकारी मूल्य को लगभग दोगुना कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ हुआ था। ब्राज़ील ने ये आरोप लगाया था WTO में। इसका बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों, तो ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक भी है। ठीक है, फरवरी 2019 में ब्राज़ील और कई अन्य देशों ने भारत के खिलाफ WTO में शिकायत की। सिर्फ ब्राज़ील ने ही शिकायत नहीं किया था, ब्राज़ील के अलावा बहुत और भी जो है भारत के खिलाफ अन्य देशों ने भी शिकायत किया था कि सब्सिडी जो है बढ़ा दिया गया है, उसको कम किया जाए। तो जो भारतीय किसान है उससे केंद्र सरकार से मांग की है कि आप दबाव डालिए कि वो जो है कंप्लेन अपनी वापस ले। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। दूसरा इसमें है ईरान और परमाणु और प्रसारण संधि, ईरान एंड नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी। इसमें दोस्तों क्या है कि ईरान द्वारा ये धमकी दी गई थी कि यदि यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा इसके परमाणु कार्यक्रम विवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ले जाया गया तो ईरान परमाणु अप्रसार संधि, मतलब एक पैक्ट है दोस्तों, उससे ये बाहर हो जाएगा अगर इसको UNSC में ले जाया गया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, यही था। यूरोपीय देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जाने की चेतावनी देने के कारण यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की दावा है कि ईरान 2015 से परमाणु समझौते ज्वाइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर बन सके आ जाता है कि नियमों का उल्लंघन उन्होंने किया है और परमाणु हथियार बनाने के प्रयास में है। ठीक है, इसी कारण जो है ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश बंद नहीं करता है तो वो इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद में ले जाएंगे, उन्होंने ये कहा। तो इसके अगेंस्ट ईरान ने कहा अगर आप ले गए तो हम इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो सही है और कुछ नहीं है। इसका बैकग्राउंड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में वर्ष 2015 में ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी P5+1 के एक बीच एक जो है परमाणु समझौता हुआ था, पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम नियंत्रण स्थापित किया होगा। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। 2018 में अमेरिका की समझौते जो है
से बाहर हो गया था, अमेरिका बाहर हो गया था इससे, ठीक है। और इसके द्वारा ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जैसे भी भारत पर जो है काटसा वटसा की बात की जा रही है, और भी कंट्रीज़ के ऊपर ईरान से अगर आपने मतलब ट्रेड व्रेड अगर किया तो काटसा लगा दिया जाएगा, एक तरह का बैन, मतलब बैन करने का एक वो है, टेक्निक है, ठीक है, यूएस के पास। तो बस यही सब चीज़ें हैं इसमें, बस यही इंपॉर्टेंट है कि ईरान एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब परमाणु अप्रसार संधि क्या है, तो एक संधि है जिसके तहत परमाणु डेवलप आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसके तहत काफ़ी यूरोपीय देश ने परेशान हो गए थे उसकी वजह से, और वो कहा कि हम इसको इशू जो है यूएनएससी में उठाएंगे। तो ईरान ने कहा कि अगर आप यूएनएससी गए तो हम इस ट्रीटी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों, अब देखिए एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है। ये वही संधि है दोस्तों जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार तथा परमाणु तकनीक के प्रसार को रोकना है, बस। ये 1968 में हस्ताक्षरित किया गया था, 1970 में एक्टिव हुआ था, प्रभावित हुआ था, और इसके सदस्य जो है 190 सदस्य हैं, मेंबर जो है इसके 190 हैं, ठीक है। भारत ने अभी तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चीन म्यांमार गलियारा क्या है दोस्तों, ये कॉरिडोर की बात करता है, चीन म्यांमार कॉरिडोर। चीन और म्यांमार के बीच अभी जो इंटरनेशनल रिलेशन की बात हम कर रहे हैं, तो चीन जो है काफ़ी इम्प्रेसिव में अलग अलग अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन बना रहा है, ठीक है। जैसे नेपाल हो गया, या फिर उसके साथ साथ भूटान हो गया, ठीक है, या फिर और भी पाकिस्तान तो है ही है, पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर। तो कहीं ना कहीं इसमें भारत को इश्यू आ सकता है, तो वही चीन और म्यांमार के बीच, देखिए म्यांमार को भी ये अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर रहा है। तो चीन और म्यांमार के बीच राजनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने म्यांमार की यात्रा की थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रतिष्ठित यात्रा के तहत 3 स्तंभों की अहम भूमिका रही, जैसे कि आपका कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र, चीन म्यांमार आर्थिक सहयोग क्षेत्र, नई युंगन सिटी, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट है जो चाइना की तरफ से किया गया। चीन राष्ट्रपति ने जी सिंह पे म्यांमार की काउंसिलिंग आंसू के बीच 33 समझौते, बहुत सारे हम सब 33 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। रेलवे लाइन की बात की गई, रोहिंग्या मामले पर घेरने को लेकर भी बातचीत हुई, ठीक है। इस पर भारत के ऊपर से क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, चीन यदि बंगाली खाड़ी तक अपनी परियोजना को आगे बढ़ाता है, अगर ये परियोजना बन जाता है, अगर ये परियोजना तैयार हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में अपने 9 सैनिक बेड़े और जहाज़ों को तैनात करेगा, जो भारत को असहज करेगा, ठीक है। ये इशू आ रहा है, चीन अगर इस तरह कर लेता है काम, तो वो अपने नौसैनिक बेड़ों को, नेवी को, फोर्स को वहाँ पर तैनात करेगा, तो जिससे भारत को काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। अगला है मोतिहारी अबलेगमेंट पाइपलाइन। ये दोस्तों पाइपलाइन बनकर तैयार हुआ है, जिसके तहत दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादों, ठीक है, को इधर से उधर पहुँचाने की बात की गई है। तो इसमें क्या है दोस्तों, बिहार के मोतिहारी, ठीक है, और नेपाल के अमलेखगंज के बीच में पाइप तैयार बनकर, तो 10,000, जिसको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा द्वारा दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार करने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। ये पाइपलाइन दोस्तों बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ती है। 69 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, और ये पाइपलाइन बिहार के जो है बेगूसराय जिले के बरौनी रिफाइनरी से दक्षिण पूर्वी नेपाल के अमलेखगंज तथा ईंधन का परिवहन करेगी, ठीक है। बस सही है, बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है। मैग्जिट क्या है दोस्तों, ब्रेग्जिट तो समझ में आता है, बहुत सारी चीज़ें, ब्रेग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से, यूके से, तो समझ में आता है कि सॉरी यूके से, ठीक है। देखिए मैग्जिट क्या है, मैग्जिट ये है दोस्तों, ब्रिटेन के राजकुमार हैरी तथा उनकी पत्नी मेघान ने इंस्टाग्राम पर वित्तीय रूप से, मतलब दोस्तों वहाँ पे जो रॉयल फैमिली प्रिंस जो है वहाँ पे, वो अपने शाही फैमिली, रॉयल फैमिली से बाहर हो गए, ठीक है। वो क्योंकि शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य होने के दायित्व को स्वयं को अलग कर लिया, उन्होंने अपने आप को वहाँ से अलग कर लिया, अब वो नॉर्मल हो गए, ठीक है। अब वो अमेरिका में जाके कुछ समय बिताएंगे, तो इसीलिए जो उसको मैग्जिट नाम दिया गया, ठीक है। मैग्जिट समझौते की घोषणा जो उपरांत ब्रिटेन के महारानी ने 13 जनवरी की शाही परिवार की एक बैठक बुलाई, जिसे सौंद्रिंधम शिखर बैठक कहा गया, ठीक है। इसके अनुसार दोस्तों क्या होता है, राजकुमार हैरी और जो प्रिंस हैं, हैरी और उनकी पत्नी, अब ब्रिटेन के शाही परिवार का हिस्सा नहीं रहेंगे, ठीक है। और रॉयल हाइनेस जैसी उपाधि जो यूज़ करते हैं वहाँ पे, वो उपयोग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया कि मैग्जिट और ब्रेग्जिट में क्या डिफरेंस है। ब्रेग्जिट समझौते ने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग होने का मार्ग प्रशस्त, मतलब ब्रिटेन से अलग होने के बाद ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से जो है अलग होने को जो है ब्रेग्जिट कहा जाता है, ठीक है।
और वहीं मैग्जिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंस हैं, जो केवल राजकुमार प्रिंस और हैरी और उनके पत्नी मेगानी शाही परिवार के आधिकारिक स्तर पर अलग हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रिंस फैमिली और जो आगे हाइनेस है उस फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड मैग्जिट। तो दोस्तों ये रहा आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर मतलब जनवरी से मई के बीच में जो इंटरनेशनल सेगमेंट, इंटरनेशनल इश्यूज़ के जो टॉपिक्स हैं वो हमने कुछ कवर किए हैं। आने वाले वीडियोस में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे इसको 2-3 वीडियोस में। ठीक है, धीरे धीरे कर ले चल रहे हैं। इसका पहले नेशनल इश्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उससे, वो पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। जितनी भी वीडियोस में पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। अब ये भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और ये चलता रहेगा। ठीक है, आप लोग अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास आपको पहुँच जाए। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।